तो आपने जैसे देखा, हमने आपको पॉलिनेशन बता दिया, तोरई से आपको तोरई के बारे में भी आपको हमने बता दिया है, राइस हस्क के बारे में बता दिया है, और अनार के भी बारे में हमने आपको बता दिया है कि मिट्टी उसकी चेंज करिए और जो खाद हम बता रहे हैं वो लगाइए, आपके अनार अच्छे हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे कि दोस्तों, आपके लगातार सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि खीरे में फल नहीं आ रहे, ककड़ी में फल नहीं आ रहे, तोरई हमारी नहीं फल रही है। हम आपको ये तीनों चीज़ के जवाब आप देते हैं। जवाब हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू ना देकर आपको बिल्कुल जो हमारे पौधे में जो फल आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं, दोनों को रखते हुए आज आपको हम इसके जवाब देंगे। सबसे पहले तो हम आपको उनसे बात करना चाहते हैं जो तोरई और भिंडी को लेके काफ़ी नर्वस है, लेकिन हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि भिंडी तो देखिए फलनी चाहिए, भिंडी क्यों नहीं फल रही है ये हमें पता नहीं। क्या हमने जो आपको खाद बताई थी वो खाद आपने डाली, और अगर डाली थी तो आप हमसे एक बार कमेंट बॉक्स में जाते और आप हमें ये बोलते कि आपने जो हमें खली और गोबर की खाद बताई थी वो खाद हमने डाली है या हमने नए पौधे लगाए हैं और उन पौधों का ग्रोथ कितना हुआ है, और आपके जो पुराने पौधे हैं उनका भी ग्रोथ कितना हुआ है। आप हमारे को वो पौधे किस तरह से दिखाएंगे, आप हमें ऐसा करिए, इंस्टाग्राम पे जाकर वो पौधे हमें दिखाइए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपकी सब्जियां फलें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपने पूरी गर्मी उस पर मेहनत करी होगी। तो हम चाहेंगे कि आप हमें इंस्टाग्राम पे जाइए, आप हमें अपने पौधे दिखाइए, क्योंकि ऑर्गेनिक पद्धति से जो हम बता रहे हैं खाद, हम यही खाद डालते हैं और ज़्यादातर यही सब खादें होती है। बाकी देखिए ऑनलाइन बहुत सारी खादें मिलती है, हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन हम नहीं डाल सकते। मेरे नहीं डालने की वजह एक और है, वो है इकोनॉमिक। क्योंकि देखिए, जब मेरा गोबर से और सरसों की खली से जब मेरे पौधों में फल फूल हो रहे हैं, तो मैं देखिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके और बहुत सारी खादों के पीछे मैं नहीं भाग सकती, क्योंकि मेरा गार्डन इतना बड़ा है। अगर मैं इसमें खर्चा करूँगी तो मैं बहुत पहले ही टूट जाऊँगी और मैं खर्चा उतना नहीं कर पाऊँगी और अपने गार्डन को मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं पाऊँगी। सबसे पहले हम आपको तोरई की जो शंका है वो दूर करना चाहते हैं। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आज मैं जितने सालों से भी गार्डनिंग कर रही हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखा है, जो खाद मैं डालती हूँ उसमें तोरई और नेनुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं। उनकी एक लिमिट होती है, वो होते हैं। जैसे कि बड़े ड्रम में अगर मैं लगाती थी तो नेनुआ बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन जब मैंने उसका कंटेनर छोटा कर दिया तो जो नेनुआ हैं वो होते हैं पर थोड़े कम होते हैं। अगला है आपका सवाल तोरई को लेकर। आप देख रहे हैं ये है हमारी, ये देखिए तोरई, आप इसी तोरई की बात कर रही होगी, ना कि नेनुआ की। ये है आपकी तोरई। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये जो तोरई है ना, ये बहुत ज़्यादा मिट्टी को गीलापन और बहुत ज़्यादा खाद मांगती है, और तो और ये कंटेनर भी बड़ा मांगती है। तो आप जब भी तोरई लगाएं तो आप थोड़ा कंटेनर बड़ा रखें उसका, और उसमें हर 15 दिन में गोबर और खली की खाद हल्की हल्की गोड़ाई करके डालते रहिए। लेकिन आप कितना भी डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में तोरई छत की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो नहीं होती है। मेरे घर में भी जो तोरई है वो बहुत कम हो रही है, एक दो इस तरह से निकल रही है। तो कई बार हम उसकी हार्वेस्टिंग दिखाते हैं, कई बार हम अपना उसको तोड़कर अपने खाने में शामिल कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ ऑप्शन आपके पास ये भी है। अरे यहाँ पर एक झिंगी, छोटा वाला झिंगी जिसको सतपुतिया बोलते हैं, वो भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप उसके बीज को बिल्कुल अभी लगा दीजिए। और हमने तो आपसे बताया कि उसका कंटेनर जो है थोड़ा बड़ा रखिए, मिट्टी थोड़ा उसमें ज़्यादा भरिए और बीज को बिल्कुल टॉप पे लगाइए, जिससे कि उसको पूरी डेप्थ जो है आपके कंटेनर की मिल जाए। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये है मेरे खरबूज का पौधा।
जैसे ही बारिश आई है, आप देख रहे हैं इनमें कितने फूल हैं और इनमें मधुमक्खियाँ, और मधुमक्खी क्या, छोटी छोटी मक्खियाँ देखिए आ रही है। आपको क्या करना है, अगर इस तरह का आपने भी अगर पौधा लगाया है तरबूज खरबूज का, तो आपको इसको भी इसी तरह से पॉलिनेशन कर देना है। तरबूज है, खरबूज है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने टेरेस पे लगाई है, और अगर आपके टेरेस में बहुत कम जो है पौधे हैं तो आप उसका पॉलिनेशन करिए। लेकिन हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, अब तक हमने ये सीज़न में इन पौधों का पॉलिनेशन नहीं किया है, खाली हमने तरबूज का किया था, और तरबूज मेरा वाकई हैंड पॉलिनेशन से काफ़ी सारे फले, उसमें कुछ छोटे थे और कुछ बड़े थे। तो ये देखिए हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें भी ये देखिए आपका ये है मेल फ्लावर। मेल फ्लावर को आप इस तरह से तोड़ लीजिए। ये तो हमारा फूल पुराना हो गया है, लेकिन ये जो देखिए यहाँ पर आज हमारे कुछ नए फल आए हुए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर आपका फीमेल है, फीमेल फ्लावर है ना, देखो फल लगा हुआ है। जिसमें फल लगा होता है वो फीमेल फ्लावर होता है, जिसके पीछे फल नहीं होता है वो क्या होते हैं, आपके मेल फ्लावर। आपको हमने यहाँ तक बता दिया। कोई भी ऐसा फल जिसके फ्लावर के पीछे फल है और आपके गार्डन में नहीं हो रहा है, हमने जिस तरह से हैंड पॉलिनेशन बताया, आप इस तरह से उसमें करिए, आपका फ्लावर्स जो है वो पक्का जागेगा। अगली चीज़ हम आपको एक और बताना चाहेंगे, अगर आपके यहाँ बहुत गर्मी है, पौधा बहुत ग्रोथ नहीं कर रहा है, आज ही मार्केट जाइए, केले लाइए, केला अलग निकाल लीजिए, छिलका अलग कर लीजिए, छिलके के टुकड़ों को निकाल कर छोटे छोटे पीसेस में करके उन पीसेस को आप देखिए, ये है हमने तो मल्चिंग करके रखी है, ये मल्चिंग पार्ट है, यहाँ पर आपका जो है मिट्टी है और आपकी जड़ जो है वो सेंटर में है। आप क्या करिए, इस पोर्शन को थोड़ा सा मिट्टी हटा के एक केले के छिलके को लाइन से दूर दूर में डालकर और थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो चींटियाँ भी आ सकती है, तो चींटियों का भी समाधान हमने आपको बता रखा है। पॉलिनेशन के लिए मक्खियाँ आए, इसके लिए हमने शहद का छिड़काव आप लोग को अमरूद के पेड़ के लिए जब किया था तो बताया था। तो देखिए, जब हम चीज़ें बताते हैं आप लोग करते नहीं हैं, और अगर करते हैं और अगर सक्सेस होते हैं तब भी आप हमको नहीं बताते हैं कि हमने गोबर की खाद डाली, खली डाला, शहद का छिड़काव किया तो आप उसमें कितने सक्सेस हुए, हैंड पॉलिनेशन किया तो आप उसमें कितने सक्सेस हुए। अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो बस हम इसी तरह आपको बताते रहेंगे, आप हमसे पूछते रहेंगे, उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो निकलेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम आपके तक एक एक जवाब को लेके इस तरह से पहुंचते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप हमसे बार बार क्वेश्चन करिए। फ़र्क इतना है कि हम 2 दिन 3 दिन रुक कर देंगे, लेकिन हम आपके जवाब देंगे। ये है देखिए शहद। अब आपको क्या करना है, इस शहद को मैंने देखिए प्योर शहद लिया है, इसमें पानी नहीं मिला है, कुछ नहीं। आप क्या करिए, हल्का सा आपको ये यहाँ, लेकिन हाँ एक चीज़ और बता रहे हैं, चींटियाँ बहुत आएगी तो आपको चींटियों का भी समाधान करना है। तो सपोज़ आपका ये जो पौधा है ये यहाँ पर है, आप क्या करिए, ये यहाँ पर शहद लगा दीजिए, चाहे यहाँ पर शहद लगा दीजिए, हल्का सा फीमेल के पास भी लगा दीजिए और मेल के पास में भी आप इस तरह से हल्का हल्का शहद लगा दीजिए या छिड़काव कर दीजिए। ये छिड़काव के बाद तो इस तरह से आपने इसमें हल्का सा लगा दिया। अब आपकी जो मक्खी है, कहीं जैसे ये डाल में आपने लगा दिया, मक्खी आएगी आपकी और इस पोर्शन में जब छिड़काव करिएगा तो देखिए हर तरफ जाएगा। इस तरह से आपने लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पर जो चींटी है उसका भंडार हो जाएगा। इस तरह से आप चौक लगा दीजिए, आप अपने कंटेनर में ही चौक लगा दीजिए, जहाँ से उसके चढ़ने का रास्ता है उस रास्ते को ही रोक कर लीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा कभी टेरेस के ऊपर में छिड़काव तो नहीं किया है, खाली अमरूद में किया है, मैंने अनार के पास किया है और बहुत ज़्यादा इनमें नहीं किया है, क्योंकि मैं इनको रोक नहीं पाऊँगी चींटियों से, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से मेरे फैले हुए हैं। लेकिन ये चीज़ हमने आपको दिखाने के लिए अभी कर दिया है।
एक सवाल इसमें और ले रहे हैं, वो है अनार के लिए। अनार में जो आपने बोन मील और जो खली डाली थी वो बहुत ज़्यादा डाल दी थी, उसके वजह से उसके जो फूल है वो झड़ रहे हैं। कभी भी जब पौधा आपने उसकी प्रोनिंग करी, प्रोनिंग के बाद में जैसे ही फल आने का टाइम होता है उसके पहले आप क्या करिए, उसमें गोबर और खली की खाद जो है वो अच्छे से गीला करके डाल दीजिए और डालने के बाद में आप मिट्टी से उसे ढक दीजिए। लेकिन आपने जो वो बोन मील का खाद डाला था, हमने आपसे कहा था कि वो बोन मील की खाद को आप बाहर निकाल दीजिए और बाहर निकालने के बाद वो खाद सारे पौधों में एक एक मुट्ठी करके डाल दीजिए। अब आपकी जो मिट्टी है अनार के पौधों से वो खाली हो गई। अब आप क्या करिए, पहले पौधे में थोड़ी मिट्टी डालिए, बिल्कुल सादी मिट्टी, उसके बाद खली और गोबर की खाद को उसमें डाल दीजिए और खली और गोबर की खाद जब उसमें चले जाए उसके बाद ऊपर से वापस मिट्टी डाल दीजिए। आप देखिएगा आपके जो अनार है वो फलने लगेंगे और आप अपने जहाँ अनार का पौधा लगा है वहाँ पर हल्का सा शहद का छिड़काव जो है वो कर दीजिए। 1 लीटर पानी में 5 से 10 ml अच्छे क्वालिटी का शहद लेके उसको छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि आपके छत में बहुत सारी मक्खियाँ आने लगे। वैसे भी अब आम पकेंगे और फिर से एक बार मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ बारिश में भौरे आना शुरू कर देंगे। तो बीजों को लगाइए, पौधों की सुरक्षा करिए और अपने गार्डन से इस तरह से खीरे हो गया, हरी साग हो गया, आप अपने गार्डन से लेते रहिए। गार्डन से कभी भी हम आपसे यही बोलना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और गार्डन में कुछ भी ना हो रहा हो तो आप साग तो कम से कम बिल्कुल लगाइए। उसके लगाने से हम ये नहीं बोलना चाह रहे अरे साग तो बहुत सस्ती है, इसको क्या करे लगा के, प्लीज़ ऐसे ना सोचिए। साग को लगाइए, साग सबसे हेल्दी सब्जी है। धनिया देख रहे हैं आप, हमने जब धनिया लगाया था आप लोगों से बोला था कि भाई धनिया को लगाइए, लेकिन जिन्होंने लगाए होंगे उनके तो धनिया होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया होगा उनको धनिया जो है वो अभी नहीं मिलेगा। देख रहे हैं आप, ये कितनी सुंदर साग है। तो आप इसी तरह से गार्डनिंग करते रहिए, पॉलिनेशन करते रहिए और अपने गार्डन से हरी सब्जियां जो है वो लेते रहिए। हमने कभी भी टमाटर जैसे पौधों को अपने गार्डन से नहीं फेंका, क्योंकि इतने ज़्यादा पौधे नहीं थे कि मैं टमाटर को फेंक दूँ। एक क्वेश्चन आपका और रह गया था राइस हस्क को लेकर कि मैम मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ राइस हस्क नहीं मिलता है। शायद हमने इसका जवाब दे दिया है, लेकिन आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। राइस हस्क इतना इम्पॉर्टेंट अब नहीं है, वो नहीं मिलता है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसके जगह थोड़ा सा बालू का और पत्तों का इस्तेमाल करिए। पत्ते देखिए, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना, आपके गार्डन से ही पत्ते निकलेंगे। जो साग आप नहीं खाते हैं उसको साइड में उठा के रख दीजिए। जो जंगली पौधे इसमें निकलते हैं, अब देखिए इसमें कई ऐसे पौधे हैं जो मेरे जैसा ये पौधा साग के बीच में निकला है, आप इसको फेंकिए मत ना, आप उसको एक पॉलीथीन में रख दीजिए। तो इस तरह से जो होता है पत्ते आपके इकट्ठे होते हैं। और पत्तों का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पत्ते, हमारी मिट्टी काफ़ी, मिट्टी, गोबर और खली। हम आपको बार बार ये 3 चीज़ बता रहे हैं और आप यकीन मानिए हम यही चीज़ डालते हैं, बार बार आप लोग को यकीन दिलाते हैं, लेकिन शायद आप लोग ये खाद डाल ही नहीं रहे हैं। प्लीज़ यही खाद इस्तेमाल करिए, आपके पौधे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो आपने देखा कि हमने आपको आपसे जुड़े हुए सवाल को हमने इस तरह से बिल्कुल पौधों के साथ, फलों के साथ पॉलिनेशन करते हुए बताया है। तो हम यही चाहेंगे कि आप भी इस तरह से करिए और आपके पेड़ पौधे पक्का होंगे, बशर्ते आप कुछ भी उसमें ऐसी चीज़ मत डालिए जिससे कि आपके पौधे समय से पहले जल जाएं, समय से पहले उसके फूल झड़ जाएं। फल आने के पहले ही कम उन्हें बिल्कुल मत झड़ने दीजिए। आपको ये आज का वीडियो हमारा पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये हम जान रहे हैं कि आप हमारे वीडियोस को बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब करना लोगों ने
छोड़ दिया है। लेकिन हम आपको फिर से बोलना चाहेंगे, आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस मिलते रहें, जिससे कि आपको हमारा बिना इंतज़ार किए ही आपके हर सवालों के जवाब आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।